युवा नेता से आम आदमी पार्टी की बेरुखी का असली कारण क्या है? कब कैसे हाईकमान की नजरों से राघव चड्ढा उतरते चले गए? केजरीवाल के करीबी रहे राघव चड्ढा क्यों पार्टी में अब हो चुके हैं पूरी तरह से साइडलाइन? आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से आखिर क्यों हटाया? अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच ये दूरियां कैसे आई? दरअसल ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की राजनीति में इस वक्त बड़ा सियासी भूचाल है। राघव चड्ढा अचानक से चर्चा के केंद्र में है। कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है। इसके बाद राघव चड्ढा का एक वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद सियासत गर्माती दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और उसके युवा चेहरे राघव चड्ढा के बीच अब तनाव खुलकर सामने आ चुका है। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से राघव चड्ढा को हटाकर उनकी जगह डॉक्टर अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। सूत्र कहते हैं कि पार्टी ने न केवल नेतृत्व में बदलाव किया है, बल्कि राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर भी यह अनुरोध किया है कि राघव चड्ढा को सदन में बोलने के लिए वक्त न दिया जाए। इसके बाद से आम आदमी पार्टी और चड्ढा के बीच की दूरियां आम चर्चा का विषय बन गई। इस फैसले ने सियासी गलियारों में कई सवाल तैरने के लिए छोड़ दिए। कैसे हाईकमान से राघव चड्ढा की बात बिगड़ गई, ये सवाल सबके जहन में। दरअसल कहा यह गया कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा में दूरियां उस दिन से शुरू हुई जब केजरीवाल जेल में थे और राघव अपनी पत्नी परिणीति के साथ लंदन में घूमते और मस्ती करते वीडियो शेयर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस चल रहे थे। राघव को लोकसभा चुनाव में भी पंजाब से दूर रखा गया। औपचारिक तौर पर वो श्री आनंदपुर साहिब सीट पर नजर आए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा पार्टी के अहम मुद्दों पर अपेक्षाकृत शांत थे, चुप थे। विपक्ष जहां इसे आम आदमी पार्टी के अंदरूनी मतभेद का संकेत बता रहा है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और नए उपनेता डॉक्टर अशोक मित्तल ने इसे एक सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया करार दिया, जिसका मकसद अन्य सांसदों को भी जिम्मेदारी देना है। लेकिन इतना सा जवाब इस पूरे प्रकरण का नहीं हो सकता, यह आम आदमी पार्टी के नेता भी जानते हैं। राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर पार्टी के फैसलों पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर इशारों में अपनी बात जरूर कही। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दो तरह की तस्वीरें सामने दिख रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे सामान्य बदलाव बता रही है, संगठनात्मक प्रक्रिया बतला रही है। वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा इशारों में अपनी आवाज दबाने पर कार्रवाई के तौर पर इस पूरे प्रकरण को पेश कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर ये विवाद बढ़ता है तो इसका असर पार्टी की छवि और आंतरिक संतुलन दोनों पर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि मामला अनुशासन का है, रणनीति का है या फिर कुछ और। लेकिन इतना तो तय है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ती दूरी ने सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी। आने वाले दिनों में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि यह विवाद थमता भी है या बड़ा राजनीतिक बदलाव इससे दिखाई पड़ेगा। राघव चड्ढा को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत कम नेताओं को राजनीति में इतनी तेजी से सफलता मिलती है जितनी राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी में मिली। आंदोलन के बाद सीधे संसद, आंदोलन के समय से वो अरविंद केजरीवाल के साथ रहे थे। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। 2015 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया था। 19 में दक्षिण दिल्ली की लोकसभा सीट जो थी वहां से वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 2020 में राजेंद्र नगर से दिल्ली विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, जहां से उन्होंने जीत मिली थी। इसके बाद उन्हें आम आदमी पार्टी ने पंजाब का प्रभारी तक बनाया। 2022 के पंजाब चुनाव में वो कोर टीम मेंबर थे, अहम फैसलों में उनकी भूमिका थी। पंजाब फतह का इनाम भी उन्हें जल्द ही मिला और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच की ये दूरियां अब कभी भी पार्टी नहीं जा सकेंगी, क्योंकि अब तस्वीर बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।